बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहा आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहावलपुर में एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया कि अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर रही, दिल इसको मान नहीं रहा। इंसान सोचता है कि कैसे एक औलाद जिसको माँ बाप अपनी गोद में पालते हैं, वो औलाद अपने बाप के साथ कैसे ऐसा कर सकती है। ये वाक़या जो है ये भावलपुर में पेश आया। ज़रा पहले इसकी डिटेल बताती हूँ। बेसिकली भावलपुर में ये रहते हैं अब्दुल हमीद साहब और इनकी वाइफ़ इनके साथ होती हैं, साथ में इनका एक बेटा और 2 बेटियाँ हैं। तो एक और बेटी है जो कि शादीशुदा है, जिसका नाम है रिज़वाना। वो करीब ही एक और जगह पे रहती है, लेकिन इतने करीब भी नहीं कि रोज़ आ सके, लेकिन 2 हफ़्तों में 3 हफ़्तों में एक बार घर का चक्कर ज़रूर लगाती है। अब अब्दुल हमीद साहब जो हैं वो ज़रा गरीब से हैं, मुश्किल से एक सफ़ेदपोश इंसान जो अपनी ज़िंदगी को बड़ी मुश्किल से जो है गुज़ार रहे हैं और 2 वक़्त की रोटी जो है उसे हलाल तरीके से और कहना चाहिए कि जायज़ तरीके से अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अब्दुल हमीद साहब के ये जो बच्चे हैं, जिनमें के एक बेटा और 2 बेटियाँ घर पे हैं, तो ये बेसिकली बड़े ज़रा कहना चाहिए कि इनको शायद इस बात का एहसास नहीं कि बाप कितनी मुश्किल से रोज़ी-रोटी कमा रहा है और हर वक़्त उनकी नई-नई ख़्वाहिशात, नई-नई चीज़ों की डिमांड जो है वो अपने वालिद से करते रहते थे। अब वालिद जो है जितना कुछ कर सकते थे पूरा कर देते थे और उसके बाद सख्ती भी करते थे कि ये नहीं करना, बस अपने ही इंसान को चादर के मुताबिक पाँव फैलाने चाहिए और ये चीज़ें जो है अपनी वाइफ़ को भी हमेशा बताया करते थे। अच्छा, अब लेकिन जो औलाद थी और जो वाइफ़ थी वो अपनी ज़िंदगी में मस्त थे और अब्दुल हमीद साहब जो हैं वो हर वक़्त बेचारे अपनी रोज़ी-रोटी और रोज़गार और माश की परेशानी में ज़िंदगी में बाहर भाग-दौड़ करते रहते थे। अब क्या होता है जनाब कि इनके बच्चों ने एक-एक करके फ़ोन की डिमांड करना शुरू की। अब्दुल हमीद साहब ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के बीवी के बार-बार कहने पर आखिरकार बच्चों को इन्होंने फ़ोन जो है एक-एक ले दिया। अब जब सबके पास फ़ोन आ गया, बीवी के पास फ़ोन, बच्चों के पास फ़ोन, तो अब उनका इंटरनेट पैकेज और फ़ोन के जो मोबाइल डाटा और ये चीज़ें इसकी ज़रूरत होती थी। उन्होंने कहा, "भई ये अब तुम लोगों का मसला है, इतना मैं नहीं कर सकता।" हाँ, थोड़े बहुत पैसे जो वो घर देते थे, माँ से बच्चे माँग लेते थे, बच्चे जो हैं उससे अपने पैकेजेज़ लगाते। हर कोने में एक बच्चा बैठा होता था, अपना-अपना फ़ोन उठाया होता था, अपने फ़ोन की दुनिया में मगन होते थे। टिकटॉक की वीडियोज़ बच्चियाँ बना रही हैं, बेटा बना रहा है और बस एक और ही दुनिया है। माँ को भी ये चस्का लग गया, माँ ने भी बच्चियों से सीख-सीख के टिकटॉक वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी और पूरे घर का माहौल जो है वो कुछ और ही होता था। जब अब्दुल हमीद साहब घर आते थे, तो माहौल एकदम से तब्दील हो जाता था क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं पसंद थीं। शुरू में जब उन्होंने 2-4 बार घर में ये चीज़ें होते देखी, तो सख्ती की, तो सबने ये डिसाइड किया कि भई जब बाबा घर आएँगे ना, तो हम ये चीज़ें जो है इनको थोड़ा रोक देंगे। हाँ, फ़ोन इस्तेमाल कर लिया लेकिन टिकटॉक वीडियोज़ और ये चीज़ें जो है इनके सामने हमने नहीं करनी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से उनको थोड़ा बहुत पता तो लगता ही रहता था, जिस पे वो गुस्सा करते थे, डाँटते थे, इन्हें मना करते थे कि ये वाहियात चीज़ें हैं, वक़्त का ज़िया है, काम करो, अपनी और चीज़ों पर तवज्जो दो। तो बस यही चीज़ें जो बच्चों को बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन बुरी लगने का मतलब ये नहीं होता जो इन बच्चों ने अपने बाप के साथ किया। अब जनाब क्या होता है कि इनके लिए अब अपने ज़ाहिर-सी बात है काम बढ़ते जा रहे थे, वीडियोज़ अपलोड करनी है, ये सब कुछ करना है, उसके लिए पैकेज ज़्यादा चाहिए होता है। तो बच्चों ने अपनी माँ से कहना शुरू किया कि अब्बा से कहें कि ज़रा घर में ना वाई-फाई लगवा दें। अब वालिदा जो है उन्होंने बाप के सामने बच्चों की ख़्वाहिश का इज़हार किया, ख़्वाहिश तो वालिदा की भी अपनी थी बहुत। तो वालिद साहब ने कहा कि भई ये नहीं हो सकता है, बस बहुत हो गया और इतना क्या करना है, ये हर वक़्त की बेकार चीज़ें हैं, फ़ज़ूल चीज़ें हैं, इनको किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ, कोई ज़रिया मुआश का बंदोबस्त करें, कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ये क्या बात हुई? बच्चियाँ घरों में बैठ के ट्यूशन पढ़ाती हैं, वो करें। लड़का जो है वो जवान है, 20 से 25 साल का है, उसको बाहर निकलना चाहिए, काम करे, घर में मेरा हाथ बटाए, मतलब बाहर मेरा हाथ बटाए, बच्चियाँ तुम्हारा घर में हाथ बटाएँ। अच्छा, अब ये बातें जो है ना घरवालों को बड़ी नागवार गुज़रना शुरू होती हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं कि वो माँ के पीछे पड़ जाते हैं। माँ जो है थोड़े-थोड़े करके पैसे जो है वो इकट्ठे करना शुरू करती है, कभी बाप की जेब में से थोड़ा निकाल लिया, कभी कुछ कर लिया, जो भी तरीके हथकंडे और बच्चों को राज़ी करने के लिए, जो कि बहुत गलत होता है। घर में एक हार्मनी होनी चाहिए, हमेशा याद रखिए। माँ-बाप जो है जब एक फ़ैसला करें तो उस पे स्टिक करना चाहिए और फिर अगर बाप एक फ़ैसला कर रहा है तो माँ को बच्चों के सामने अच्छा बनने के लिए या बच्चों से दब कर या तंग आकर, आजिज़ होकर उनको कॉम्पेंसेट करेंगे तो फिर बच्चे वही बन के निकलेंगे जो बनकर निकले। इसमें तो माँ भी बराबर की शरीक थी और माँ जो है वो तो खुद भी चाहती थी, तो उसने बच्चों की आखिर ख़्वाहिश पूरी कर दी और वाई-फाई जो है घर में लग गया। वाई-फाई जब घर में लगा तो बच्चों को ख़ास तौर पे माँ ने कहा कि भई इसको डिवाइस को छुपा के रखना, बाप को पता ना लगे। अब काफ़ी दिन इस्तेमाल होता रहा, बच्चे बड़े खुश हैं, बाप को उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि बाप आ रहा है, जा रहा है, जो भी है।
अब एक दिन वाले साहब जो है उन्हें कोई काम होता है तो वो अलमारी के पीछे उनकी कुछ चीज़ गिर जाती है। अलमारी के पीछे वो थोड़ा-सा उसको आगे करते हैं तो पता लगता है जनाब पीछे तो ये एक डिवाइस पड़ी है। उठा के देखते हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं कि भई जब मैंने मना किया, मैं घर का सरबराह, मैं सारा इनको फ़ीड कर रहा हूँ मैं और ज़ाहिर-सी बात है उनको मालूम था कि ये मेरे ही पैसे हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है और फिर वही बातें कि ये हराम के पैसे नहीं, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, तुम लोग कुछ करते नहीं हो, इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रहते हो। तुम लोगों को पता ही नहीं कमाना क्या होता है। कोई मेरा हाथ बटाते, कुछ और करते, उल्टा मेरे ही खर्चे, मेरे ही मुसीबतें। अच्छा उन्हें आता है गुस्सा उठा के दीवार में मारते हैं वो वाई-फाई की डिवाइस और तोड़ के अलग। बच्चे जब ये देखते हैं तो उनका तो जिसे कहते हैं ना कि खून ही सारा निचोड़ा गया। उनको गुस्सा बड़ा शदीद आता है, एक तो इतनी मुश्किल से लिया, डिवाइस इतनी महँगी, डिवाइस के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, बड़ा ही घर में हंगामा मचता है। अब वाले जब चले जाते हैं, बच्चे जो हैं वो गुस्से होकर माँ के सामने खूब बोलते हैं और सब कुछ करते हैं। माँ को भी खूब सुनाई डेफ़िनेटली और उसके बाद जो है ये लोग एक बड़ा ही खौफ़नाक प्लान बनाते हैं। मैं हैरान हूँ कि एक वाई-फाई के पीछे वालदा की क्या इंटेंशन थी वो तो अभी आपको आगे चल के पता लगता है। अच्छा जनाब अब ये क्या करते हैं कि बाकायदा ये पूरा प्लान बनाते हैं। रात को जब अब्दुल हमीद साहब घर आते हैं, वो बेचारा इंसान जो सारा दिन मज़दूरी, दिहाड़ी अपने बच्चों के पेट पालने के लिए करता है। इनको ये भी था कि बाप को तो हम घर से भेज नहीं सकते, बाप के नाम पे घर है। इस घर में रहना है अगर तो हमें उसके मुताबिक रहना है क्योंकि वो आज कह कर गया था कि इस घर में रहना है तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, मेरे तरीकों के मुताबिक चलोगे तुम लोग। तो यार इसको ही हम क्यों फ़ारिग कर दें? यानी कि इस घर में रहने के लिए बाप को फ़ारिग कर दें। कमाएँगे क्या, खाएँगे क्या, वो भी शायद सोच ही लिया होगा। उसके बाद जनाब जब वो आता है रात को, बीवी जो ऐसे खाना देती है, खाने के बाद चाय देती है, चाय में डालती है चीनी थोड़ी-सी ज़्यादा, बीच में मिलाती है बेहोशी की दवाएँ यानी कि नींद की गोलियाँ और जनाब जब अब्दुल हमीद साहब खाते हैं, पीते हैं और चाय पीते हैं, उसके बाद उन पे क़ुनूत की तारी होती है और वो गहरी नींद में चले जाते हैं। जब वो गहरी नींद में चले जाते हैं, तो इनकी बेगम जो है दरवाज़ा खोलती हैं और बाहर से एक और शख़्स घर के अंदर आता है। उसके बाद इसके बेटे और इसकी बेटियाँ ये सब मिलकर कुल्हाड़े से इस वालिद का जो है गला काटते हैं। उसके बाद इसको कुल्हाड़ा मार के गला अलग और उसके बाद एक पेटी संदूक छोटा लाया जाता है। उस संदूक में नीचे पहले मट्टी भरी जाती है। मट्टी के बाद ऊपर बाप को डाला जाता है। ना जनाज़ा, ना कफ़न, ना कुछ और अस्तग़फ़िरुल्लाह! क्या लोग हैं ये क्या कर दिया इस मीडिया ने लोगों को, देखिए आगे। ऊपर से फिर मट्टी डाली जाती है और उसके बाद संदूक को बंद करके ताला लगाया जाता है। उसके बाद गाँव में जो कमरा था जिसमें वो बाप सोता था उस कमरे में जो बिस्तर था उसको साइड पे किया जाता है, नीचे कच्ची उनकी गुर्बत का हाल देखिए ना कि ज़मीन जो है वो कच्ची है, कच्ची ज़मीन है। यानी कि टाइल्स नहीं लगी हुई। गाँव के घर हैं, ज़मीन खोदी जाती है, खोद के उस संदूक को वहाँ नीचे अंदर दफ़न कर दिया जाता है, खूब खोद के नीचा और उसके बाद ऊपर मट्टी डाल के और ऊपर बिस्तर जनाब, काम तमाम। इसमें तो पूरा ख़ानदान ही मिला हुआ है, किसी को क्या परवाह, कौन कराएगा एफआईआर, कौन जाएगा, कौन ढूँढेगा और ऊपर खुद ही बैठ गए हैं बिस्तर के। अब जनाब जो बेटी इनकी दूसरी थी, वो बाप को भी फ़ोन किया करती थी, घरवालों को भी। घरवालों से तो बात हो गई लेकिन बाप से एक दफ़ा फ़ोन किया नहीं हुई, दूसरी दफ़ा किया नहीं हुई, फिर उसने माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा कि बेटा वो हमें नहीं पता कराची गया है काम से। कहती है फ़ोन क्यों बंद है उनका? कराची तो गए हैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। वो कहती है हमें नहीं मालूम भई, हमें तो हर वक़्त उसके लड़ाई झगड़े हम तो बड़े तंग आए हैं, आएगा तो देख लेना। अब रिज़वाना को थोड़ा अजीब-सा लगता है, 2-3 बार फ़ोन करती है, ऐसा ही होता है तो वो माँ के घर आ जाती है। जब घर आती है तो एक और चीज़ उसे बहुत अजीब लगती है, वो होता है बाप का कमरा। क्योंकि जब वो बाप के कमरे में जाने का सोचती है तो देखती है बाहर तो लगा है ताला। माँ से कहती है कि इतना अरसा हो गया, ज़िंदगी गुज़र गई, बाप ने कभी कमरे को ताला नहीं लगाया, ये क्या बात हुई? कहती बेटा मुझे क्या पता, मूड उसका बड़ा ख़राब था और जब गया है तो फिर ताला लगा के चला गया। बेटी वहाँ इंतज़ार करती रहती है, ताला खुलवाने का कहती है, माँ इनकार कर देती है, मेरे पास चाबी नहीं है। बड़ा अजीब लगता है, ठटकती है और फाइनली थाने चली जाती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है, पुलिस आती है। अब दरवाज़ा खोलने के लिए जब कहा जाता है, वही बात चाबी नहीं है, तोड़ा जाता है, अंदर जाते हैं। लड़की जब कमरे में दाखिल होती है बेटी, तो उसे कुछ चीज़ें अजीब-सी लगती हैं कि पहले बेड इतना ज़्यादा यूँ इस तरह नहीं था। कुछ उसे लगता है कि नीचे ज़मीन भी थोड़ी मुख्तलिफ है। उसके बाद वो उनको कहती है, वो बिस्तर हटाते हैं, नीचे ज़मीन ताज़ा खुदी भी लगती है। खोदा जाता है, संदूक निकलता है, संदूक में से बाप निकलता है, गला कटी हुई लाश मिलती है और बेटी की निकल जाती हैं चीखें। और ये भी सुनने में आया कि ग़ालिबन माँ का ही कोई दोस्त था ग़ालिबन जो आया था उस दिन। ज़ाहिर-सी बात है इतने बड़े काम में, गलत काम में कोई आपके साथ क्यों शरीक होगा? कोई तो उसका स्टेक होगा ना। तो जो कुछ भी था मुझे तो बड़ी तकलीफ़ इसलिए भी होती है, मैं तो हमेशा कहती हूँ माँओं को मैं देखती हूँ मजालिस में आना या कभी मिलाद में आती हैं या कहीं भी जाती हैं या कहीं शॉपिंग करने दोस्तों में जा रही हैं, बच्चों को पकड़ा दिया फ़ोन, ये पकड़ो भई, तंग नहीं करना। भाई क्यों? बच्चों को स्क्रीन टाइम उनका कम कीजिए। वो जो एक मोहब्बतें थी, साथ बैठना, बातें करना, बच्चों के पास अब टाइम ही नहीं है। फिर आप गिला करते हैं, जब बड़ी उम्र को पहुँचते हैं तो कहते हैं जी बच्चे टाइम नहीं देते। कैसे दें? उनको आदत ही नहीं, आपने खुद उनको ऐसा बनाया।
बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है मुकर्रर करें, शाम में उनको एज़ टोकन ऑफ समथिंग दे हैव डन ऑल डे, यानी कि कुछ बच्चों ने पढ़ लिया, कुछ कर लिया, कोई अचीवमेंट कर ली, उनको दें कि भई ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लो। ये तुमने सारा दिन बड़े अच्छे से गुज़ारा है, बल्कि इसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, वो बाहर निकलें, खेलें, कितनी प्यारी कायनात है अल्लाह की, कितना खूबसूरत मौसम है, इसको एन्जॉय करें। बच्चे नहीं एन्जॉय करते, कमरों के अंदर बैठे रहते हैं। यार क्या हम लोग तो इस मौसम को एन्जॉय करते हैं, ऐसा मौसम होता है अंदर घर में बैठने को दिल ही नहीं करता। उनको बाहर निकालिए और ये चीज़ें जो हैं इनसे दूर कीजिए, उनकी तरबियत कीजिए, अखलाकियात बताइए, दीन बताइए, मज़हब बताइए। एनीवे अल्लाह ताला सब पर करम करे, कैसी नाहंजार औलाद है मैं कहती हूँ कि जिसने अपने बाप को सिर्फ़ इस बात के पीछे कि वो उनकी ख़्वाहिशात को उस तरह से नहीं पूरा कर रहा, बेचारा कर तो रहा है, लेकिन उस तरह नहीं कर रहा जैसा वो चाहते हैं, या वो उनको डाँट रहा है, मना कर रहा है, उनकी तरबियत करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला ऐसी नाफ़रमान औलाद के शर से बचाए और बच्चों को मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला कोई हिदायत ही दे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।